मेरा परम सौभाग्य है कि विशाखापट्टनम जैसे पवित्र धरती पर मैं सभी नायकदाता आदर्शिक प्रचेष्टा से उपस्थित होकर के अपने आप को परम खुशी महसूस कर रहा हूँ एवं आप सबों का संग लाभ करके मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। ऐसा निश्चय कभी कभी किया हूँ तो ठाकुर जी के श्री चरण में आकर के आप लोगों को भी उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी का बात क्या बोलेंगे, आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस ठाकुर जी बोल बुलवाएंगे मैं वही आप लोगों को निवेदन करूँगा। आज सत्यानुस्मरण पाठ हो रहा था, तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा तुम्हारा नयन उतना ही निर्मल होगा और जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर के प्रकट होगा। मन कब निर्मल होगा? कबीरदास जी कहते हैं सदगुरु आवे भेद बतावे ज्ञान करे विवेक, कोयला का मैला छोड़े जब आग करे करे। जिस मन से मंत्र का जाप नहीं होगा वो मंत्र कभी निर्मल हो नहीं सकता। तो कोयला के समान यह मन है, जैसे कोयला का रंग काला होता है, मन का रंग काला है। यह मन तभी अपना पैर छोड़ेगा जब नाम रूपी आग इसमें प्रवेश करेगा। कोयला में जब आग लगता है तो क्या देखा जाता है? अमर कोयला का कालीमा मिट जाता है। तो ठाकुर जी के विधि विधान अनुसार नाम जप करने से हमारा सारा मन का मैल धुल जाएगा और हम पवित्र हो जाएंगे और जगत हमारे सामने पवित्र होकर के प्रकट होगा। कितना प्यारा वचन ठाकुर जी का, कितना सहज सरल बात। ठाकुर जी का पवित्र नाम ही हमारे मन को पवित्र कर सकता है। ठाकुर जी का हर बात जीवन से संबंधित बात है, हर बात। कोई भी एक बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा। मैं समझता हूँ ज्ञानी वही व्यक्ति है जो ज्ञान को अपने आचरण में प्रकट कर लिया है। ठाकुर बोले पुस्तक पढ़कर बना दो पुस्तक, पुस्तक का निदान नहीं धरा, धर के करके नहीं चलने से जगे निशाना बोध कर रहा। मेरा यह विश्वास है, ठाकुर जी का हजारों वाणी है, सभी को 50 वाणी याद होगा, सभी वाणी हम लोग सुने भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाम न होकर के चले तो जाने अनजाने उसके भीतर से हर वाणी प्रकट हो जाएगा और वाणी पाठ और वाणी याद करने का कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगेगा कभी कोई वाणी सुन लिए तो लगेगा ये वाणी तो मेरे भीतर मूर्त हुआ है। और इस तरह से पढ़ करके पुस्तक पढ़कर पुस्तक मत बन जाओ, उसके सेंस को मज्जागत करने की चेष्टा करो। पूर्ण हस्तु रसी भूस प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करना पड़ता है, केवल ऊपर देखने से नहीं होता है। तो ठाकुर जी बोले उषा निशाय मंत्र साधन चला फिरा जो जथाय समो इष्ट निर्देश मुक्त पुरायता।
हम लोगों को जीवन में ये वाणी को आचरण में उतार लेने से सारा वाणी आचरण में अपने आप उतर जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रजमन सींचन मूल को फूले फले आधार। जड़ में पानी दे दीजिए, वृक्ष हरा भरा रहेगा, फल लगेगा। और चारों तरफ से हम मेहनत करेंगे, पत्ता पत्ता में जल ढालेंगे, वृक्ष भी सूख जाएगा, फल भी नहीं लगेगा। तो हम लोगों को खूब नाम में होकर के चलना होगा। नाम छड़ा और गति ना है। नाम ही हमारे जीवन में सिद्धि ला देगा, नाम ही हमारे जीवन में मुक्ति ला देगा। नाम नामी अद्भुत, जहां नाम होता है नामी प्रभु प्रकट रहते हैं। तो देखिए ठाकुर जी का छोटा छोटा वाणी में जीवन का रहस्य छिपा हुआ। हम लोग यदि करेंगे पाएंगे। करते करते जो जन जाता, कृपा का आशीष वही तो पाता। और ना करके जो पाना चाहे, दुख तो उसी के पीछे धाए। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा करे नहीं। करना ही है पाने की जन्मी। जैसे मां से हम लोग का जन्म हुआ है, उसी तरह करने के भीतर से प्राप्ति घटता है। कोई भी प्राप्ति का जन्मी होता है कर्म। और ठाकुर जी बोलते हैं जो करने से जिसकी प्राप्ति होती है, वो ऐसा नहीं करते हो और पाने की इच्छा रखते हो, तो इससे बड़ा बेवकूफी और कुछ भी नहीं। ठाकुर जी का हर बात में विज्ञान छिपा हुआ है। ठाकुर जी का हर बात में विज्ञान छिपा हुआ है। धर्म सब समय आचरण के, धर्म जो है सब समय भटक चुका है आचार्य के अनुपस्थिति में, गुरु के अनुपस्थिति में। जो व्यक्ति गुरु को धरा है वह प्रकृत धर्म कर रहा है। जो व्यक्ति गुरु को नहीं धरा है उसका धर्म में विकृति आ गया। ठाकुर जी बोलते हैं जो धर्म शब्द का धी धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण, यानी जो हमारे जीवन के अस्तित्व को धारण करके रखा है, वही है धर्म। दो शब्द में, दो लाइन में ठाकुर जी धर्म का परिभाषा देती है। सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझ। जिस आचरण, चाल चलन, व्यवहार से हम बचेंगे, हमारा समाज बचेगा, वो भी है धर्म। यहाँ पर आने के बाद धर्म का अर्थ साफ होता है। नहीं तो उलझे हुए थे हिंदू धर्म में, उलझे हुए हैं मुसलमान भाई मुस्लिम धर्म में, उस उलझे हुए हैं ईसाई सिख धर्म, जिस यीशु क्राइस्ट धर्म में। इस तरह से सब धर्म को सीमांत कर दिया, एक सीमा में बांध करके उलझ गया। ठाकुर जी धर्म का मैंने अर्थ ही बदल दिए। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं? मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल है। ये सभी मत है। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य उतने मत हो सकते हैं। इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता, धर्म एक है। फिर भी आज दुनिया में देखिए धर्म के नाम पर इंसान बटा हुआ है। तो ठाकुर जी आकर के क्या करते हैं? बुद्ध ईसाई में विरोध करते हो, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीव उद्धार ही आविर्भूत होते हैं। वे
एक ही है वे, फिर भी नहीं जानते। तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जो व्यक्ति धरेंगे उनको धर्म के प्रति श्रद्धा जगेगा। वो एक है, काल पात्र स्थान के अनुसार समय सीमा के भीतर वही प्रभु कभी कृष्ण बनकर आए हैं, कभी राम बनकर आए हैं, कभी हजरत मोहम्मद बनकर आए हैं, कभी यीशु बनकर के आए हैं। जब जैसा तब उस ढंग से प्रभु इस पृथ्वी पर लीला करके गए हैं। तो आज धर्म के नाम पर देखिएगा बहुत सा तामसिक पूजा चल रहा है, पाठा बलि, तो कितने तरह का अधर्म का भाव, मैंने धर्म में भूल गया धर्म। तो ठाकुर जी बोलते हैं ईश्वर की उपासना में हिंसा साधन पशु बलि विश्व प्रभु लेते नहीं, वहां न जाए वे सब। कैसे ईश्वर को हम लोग पाए हैं? एक प्रेम का गंगा बहाने के लिए आए हैं। इनको पकड़ने से एक चींटी के प्रति ही हमारे अंदर व्यथा का भाव जाग जाता है। वो कष्ट पाएंगे, हमारे ठाकुर जी को कष्ट होगा। देखिएगा ऐसा अनुभूति होता है। एक बार सरोजनी मां आनंद रूप रही थी मूर्ति का, ठाकुर जी वहीं बैठे हुए थे। अचानक एक छोटा सा टुकड़ी मिट्टी में लिपा गया, वो तीन कर रहा, छटपटा रहा है। ठाकुर जी का दृष्टि पड़ा। ठाकुर जी ना जैसे आदमी का जान निकल रहा उस तरह से व्याकुल होते हैं। कहते हैं ओ सरोजनी माँ, ओ सरोजनी, देखो देखो क्या कर रही हो तुम, निकालो उसको, निकालो। सरोजनी माँ का दृष्टि दिया, वो हल्का सा उसको सहारा दिया, ताप मिला। जब चलने लगे तो ठाकुर जी को स्वस्ति हुई। ऐसे प्रेम के सागर थे ठाकुर जी। एक बार टांगा से यात्रा कर रहे थे, वृंदावन धाम जा रहे थे। घोड़ा चलाने वाले, टांगा चलाने वाले घोड़ा को चाबुक मारा। ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा। ठाकुर जी बीच में ही उतर करके वापस चले हैं, मुझे जाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर प्यारीदा घर आकर के जब कपड़ा को वस्त्र को उतारते हैं तो देख रहे हैं चाबुक का दाग पड़ा हुआ। कितना प्रेम होने से किसी का दुख हमारा दुख हो सकता है। यही तो सोचने की बात है। तो ऐसे परम दयाल के चरण में रह करके हमारा जीवन प्रेम और आनंद के सागर में डुबकी लगाना चाहिए और जीवन आनंद से उपभोग करना चाहिए, सुख शांति समृद्धि से भर जाना चाहिए। जिस दिन हम आनंद मग्न रहेंगे उस दिन समझेंगे हमारा ठाकुर जी हमारे भीतर लीला कर रहे। सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी स्वतः ही सच्चिदानंद का परिपोषक है जो वही है धर्म। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में इच्छा जाती है अनुराग, अनुराग से आती है वृत्ति नियंत्रण। हम लोग का वृत्ति नियंत्रण नहीं हुआ, अनकंट्रोल है। क्यों? दीक्षा तो ये है, लेकिन ठाकुर जी बोलते दीक्षा लाती है अनुराग आदर्श में, और अनुराग से आती है वृत्ति नियंत्रण। फैल खा जा रहे कहीं न कहीं सब कुछ। वृत्ति नियंत्रण
नियंत्रण लाती है सहानुभूति। सहानुभूति, सबके प्रति सहानुभूति, समान रूप से भाव, समान रूप से प्यार। वृत्ति नियंत्रण लाती है सहानुभूति, सहानुभूति से आती है संगति, एकता, और एकता से आती है समृद्धि। तो हम लोगों के घर परिवार में सहानुभूति होना चाहिए प्रत्येक के ऊपर, तो एकता बना रहेगा परिवार में। और जिस परिवार में, जिस केंद्र में, जिस मंदिर में वहां के सदस्यों के साथ एकता रहेगा, प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो वह घर, वह केंद्र, वह मंदिर, वह समाज, वह राष्ट्र इसकी वृद्धि की ओर बढ़ता है। हर राज से पर्दा ठाकुर जी उठा दिए, देख लेना होगा, करके चल के अनुभूति कर लेना होगा, जीवन को धन्य कर लेना होगा, नहीं तो जीवन वृथा चला जाएगा। जीवन एक बुलबुला के समान है, पानी के भी बुलबुला, असमानस के गात, देखत ही छिप जात है, जीव तारा प्रभात। बचपन में थे तो एक भजन सुना करते थे सत्संग में, यह जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़े गल जाए। यह जीवन है कागज के फूल, क्या बोलता, धूप लगत, मैंने फूलों का माला धूप लगत सूख जाए। तो महसूस होता था कि जीवन मिट्टी का जैसा पुतला थोड़ी वो पानी पड़ेगा गल जाएगा। अभी बहुत जिंदगी जीना है, अभी जवान होंगे, बूढ़ा होंगे, तब न कहीं आदमी का मृत्यु होता। समय बीतता है, अब समझ में आता है सचमुच जीवन माटी का पुतला की तरह है। कब कैसे बीत गया, उम्र कैसे ढल गया, पता नहीं चला। कब बचपना गया, कब जवानी गया, कब बूढ़ा आ गया, और कब शमशान का यात्रा हो जाएगा। जिंदगी इतना जल्दी चला गया। बच्चा था तो एक सोच था कि अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी, समय बीत गया तो सोचते इतना जल्दी चला गया ना क्या। तो अब समझ में आता है वो भजन का माने, और समझ में आता है कि पानी के वे बुलबुला, जस मानस के गात, देखत ही छिप जात है, जीव तारा प्रभात। जैसे सुबह होते ही आकाश का तारा लुप्त हो जाता है, उसी तरह देखते न देखते जीवन लुप्त हो जाता है। आछे दिन पाछे में गुरु से हुआ न भेंट, अब पछताए हो क्या जो छीना छू गई। हम लोग जो शास्त्री लेते हैं उसमें एक विधान ठाकुर जी देते हैं, शुभम शीघ्रम, मैंने शुभ काम शीघ्र करो और अशुभ काम को टालते जाओ। यह शरीर भगवान का मंदिर है, इसको भगवान का मंदिर समझकर जत्न करो न क्या। तो यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर भगवान का श्री विग्रह है, मंदिर है, उनका मंदिर समझ करके जत्न करना पड़ेगा। तब जाकर दयाल ठाकुर हमारे हृदय में आकर के विराज करेंगे। मंदिर में बैठा दिए, घर के सिंहासन में बैठा दिए, बढ़िया बढ़िया सिंहासन दे दिए, लेकिन हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला वो कहाँ बैठते हैं। मैं तो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश में, ना मैं कोनो गिरजा घर में, ना जोगी बैराग में। ढूंढो तो ढूंढूंगा मैं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, वो तो है विश्वास में। अभी तो हमारा विश्वास डगमग करता है।
ठाकुर जी को धैर्य नहीं, इन लोगों को देखकर विश्वास बड़ा हो जाता है और अकेले में संदेह पैदा हो जाता है। मन के कोना में संदेह छिपा रहता है, जो अकेले में झांक लेता है। तो ठाकुर कहां बैठे ये सोच के देखिए। तो ठाकुर बोलते तुम अपना श्री विग्रह, इस शरीर को उनका विग्रह बनाओ। और ठाकुर जी क्या बोलते हैं? शुभ काम को शीघ्र करो, अशुभ काम को टालते रहो। ठीक उसका उल्टा करते हैं, शुभ काम को टालते रहते हैं और अशुभ काम कोना में भी जाकर सबसे छिपा करके भी कर लेते हैं। किसको ठग रहे हैं? किसको ठग रहे हैं? ठाकुर जी को ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। जिंदगी को जो न समझे उसको जीना व्यर्थ है, करता है सत्कर्म वही जिंदगी का अर्थ है। सत्कर्म करने जाइए, लेकिन निष्काम कर्म के भीतर से सत्कर्म किया जाता है। सकाम में हम हैं, खुद मैं हूं, निष्काम में ईश्वर। सकाम के भीतर से सिद्धि लाभ का भाव उठता है, निष्काम में अपने को मार देना पड़ता है, उनको प्रकट करना पड़ता है, अपने को लुप्त कर देना पड़ता है, उनको प्रकट करना पड़ता है। और हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई कामना, कोई वासना के भीतर से ही करते हैं, वो हो गया सकाम। करिए निष्काम सेवा प्रभु का करते जाइए। ठाकुर जी का एक वाणी बोल के मैं शेष कर दूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं अर्थमान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो, ठगे जाओ। हम लोग किंतु ठगा रहे हैं, जानते हुए भी हम लोग वही गलती कर दोहरा रहे हैं। सब कोई तुम्हारा ठाकुरत्व न जगा तो कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ो। ठगाते 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 जब ये जीवन मृत्यु के समीप पहुंचेगा तब समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब तक समय हाथ से निकलेगा। और ठाकुर जी बोलते हैं तुम अर्थ चाहते हो, मान चाहते हो, धन चाहते हो, जस चाहते हो, तुमको सब देगी। ये बात ऐसा है, जब हम अवसर चीज चाहते हैं तो हम मुझसे भागता है, दूर जाता है, और जब नहीं चाहते हैं, निष्काम काम करते हैं, तो वो सारा अर्थ मान कर हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। मजी के यहाँ जब चाहेंगे तो मिलेगा नहीं, जिस दिन नहीं चाहेंगे, दिल से नहीं चाहेंगे, वो दिन सब हमारे पीछे दौड़ेगा। अर्थ दौड़ेगा, मान दौड़ेगा, जस दौड़ेगा, सब दौड़ेगा। इतना मिलेगा कि आप उसको खिला दीजिएगा, लौटा दीजिएगा। मुझे ठाकुर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु। सबका मंगल कामना प्रभु के चरणों में करता हूँ।